मैंने सुना है कि तुम माँ बनने वाली हो। हाँ, अब मुझे लगता है इस घर की जमीन पर मेरे कदम मजबूत हो जाएंगे। अहमद तो बहुत खुश होगा। हाँ, वो बहुत खुश है। एक औरत की तकमील उसके माँ बनने के बाद ही होती है। की साइबर क्राइम ब्रांच ने आज एक मुलजिम शायान हैदर को गिरफ्तार किया है। मुलजिम सोशल मीडिया पर लड़कियों को बेवकूफ बनाकर उनकी इज्जतों से खेलता रहा। मजीद तफ्तीश जारी है। इससे पहले भी ऐसे वाकयात पेश आते रहे हैं, लेकिन शायान हैदर के बारे में कहा जा रहा है कि ये अहम मुलजिम है, अहम गिरफ्तारी हुई है। FIA की साइबर क्राइम ब्रांच ने शायान हैदर नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम सोशल मीडिया पर लड़कियों को बेवकूफ बनाकर उनकी इज्जतों से खेलता रहा। मजीद तफ्तीश जारी है। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। FIA की हेलो माजिद भाई, एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? अभी अभी टीवी पे एक न्यूज़ चली है कि FIA ने एक मुस्लिम शायान हैदर को गिरफ्तार किया है। तो क्या हुआ? हमारे यहाँ तो ये रूटीन की बात है, आए दिन कोई ना कोई गिरफ्तार होता ही रहता है। माजिद भाई, मुझे उससे मिलना है अभी और इसी वक्त। तुम क्यों मिलना चाहते हो किसी मुलजिम से? भाई देखो, इन लोगों से दूर रहना चाहिए। मुझे उससे काम है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपका कोई कांटेक्ट है FIA में? हाँ, कोई ना कोई तो होगा, लेकिन तुम्हें उस मुलजिम से ऐसा क्या काम है? माजिद भाई, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप प्लीज़ मेरी उससे एक दफ़ा मुलाकात करवा दें बस। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। शुक्रिया। पुलिस ने उसको बहुत बुरे हाल में रखा हुआ। बुरे हाल में? उसे तो इससे भी ज्यादा अजियत में रखना चाहिए। उसकी वजह से कितनी अजियत पहुंची है हमें। अरे सुन तो लो, मेरी उससे बात हुई है, वो बहुत शर्मिंदा है। उसने कहा कि उसको एक ही दिन में अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया। इस बात का क्या फायदा अजान? वो आकर हम लोगों से माफी मांगना चाहता है। अजान, कैसी बातें कर रहे हो? माफी से गई हुई इज्जत वापस तो नहीं आएगी ना? लेकिन ताबीर वो अबीर से शादी करना चाहता है। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं। जो एक बार धोखा दे चुका है, कैसे उसकी बात पर यकीन कर लें? लोगों को अपनी गलती का एहसास भी तो हो जाता है। उनको तलाफी का मौका तो देना चाहिए। तुम क्या कहते हो? वैसे भी हम इतनी जल्दी शादी के बारे में नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? उसने अबीर से शादी का वादा किया हुआ था। अगर उसे अपने वादे का पास होता तो वो इतनी गिरी हुई हरकत ना करता और अबीर को ऐसे छोड़कर ना जाता। ताबीर, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। अच्छा खैर, मैंने सुना है कि तुम माँ बनने वाली हो। हाँ, अब मुझे लगता है इस घर की जमीन पर मेरे कदम मजबूत हो जाएंगे। अहमद तो बहुत खुश होगा। हाँ, वो बहुत खुश है। एक औरत की तकमील उसके माँ बनने के बाद ही होती है। बहुत बहुत मुबारक हो। दिल से कह रहे हो? हाँ, फिक्र मत करो, दिल से ही कह रहा हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितनी रौनक होती थी यहाँ उनके होने से। दुनिया से क्या गई है कि घर में उदासी छा गई। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि अम्मी हमें छोड़ के चली गई है। चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा, चुप कर जा। तेरे इस तरह रोने से दिल कट के रह जाता है। हाय अल्लाह, कैसे दोनों बच्चियां बेआसरा होकर रह गई। हसन बेटा, तू ही समझा इसे। उन्हीं को कौन टाल सकता है? भाभी, एटलीस्ट तुम तो चुप हो जाओ। तुम तो हिम्मत वाली। तुम इसी तरह से हिम्मत हार जाओगी तो अबीर का क्या होगा? प्लीज चुप हो जाओ।
एक बात कहूं ताबीर, हाँ बोलो। बस कर दो, और कितना गम मनाओगी। खुदा के लिए वापस आ जाओ। जिंदगी में मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। बस कर दो अजान, ये तसल्लियां सुन सुनकर मैं थक चुकी हूं। जख्म भरने में भी वक्त लगता है, और ये तो वो जख्म है जो शायद कभी ना भरे। सब्र आने के लिए भी वक्त दरकार होता है। आप जानते हैं अजान भाई, हमारे लिए माँ बाप दोनों ही थी अम्मी। उन्होंने हमें जिंदगी से लड़ना सिखाया, दुनिया में जीना सिखाया। अब उनके बगैर ये जिंदगी का सफर कैसे काटेंगे? इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी के इस सफर में किसी का साथ चलता रहता है, किसी का साथ छूट जाता है, लेकिन जिंदगी नहीं रुकती। खैर, ये बताओ क्या सोचा है तुमने वापस जाने का? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मेरे सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म होती जा रही है। हम तो है जैसे सख्ते की हालत में आ गए। वक्त है कि गुजर के ही नहीं दे रहा। अपनी सोच को बदलो ताबीर। तुम्हारे सामने एक लंबी जिंदगी है, और अबीर की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। जिंदगी में इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है ताबीर। वो तो कर ही रहे हैं। चलो देखते हैं जिंदगी अब कौन से नए मोड़ पर ला खड़ा करती है। मुझे तो अब ये जिंदगी भी अजनबी लगने लगी है। बेटा, तुम सिर्फ अमर की बीवी नहीं हो, उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। अब तुम्हारी शान और हैसियत और बढ़ गई है। अब तुम्हें एक मां बनकर सोचना चाहिए। उस घर को मत छोड़ो, मत छोड़ो बेटा। भाभी, अहमद भाई को आपको सब कुछ पहले बताना चाहिए था, लेकिन आप जानती है ना, अहमद भाई ने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया है, बल्कि अपनी अम्मी के दबाव में आके किया है। ताबीर, अगर तुम अबीर की वजह से फिक्रमंद हो तो इसकी फिक्र न करो बेटा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे साथ रहेगी। तुम सिर्फ अपने घर का सोचो बेटा, सिर्फ और सिर्फ अपने घर का सोचो, अपने बच्चे का सोचो। मैं तुम्हारी माँ की जगह, और तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम मुझे हिफ्सा की जगह समझो। जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ। अहमद भटक गया है। मेरे घर, मेरी खुशियों पर मेरी गैर मौजूदगी में डाका पड़ गया और मुझे बेबस कर दिया गया। एक और वार चल गया मुझ पर मेरे दुश्मनों का। कैसा खेल खेला गया मेरे साथ। मैं इस तरह हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी जगह किसी को लेने नहीं दूंगी। मुझे अपना घर बचाना है। आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? अबीर, मैंने एक फैसला किया है। मैं घर जा रही हूँ वापस। वाकई? हाँ। अगर अम्मी हमारे साथ होती बहुत खुश होती। वो तो मेरा ये गम अपने सीने में लिए दफन हो गया। मेरा ये फैसला सुन के बहुत खुश होती वो।